कंप्यूटर का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। ईमेल में BCC या ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक जो सेंडर है वो एक ही संदेश को, जो संदेश या मैसेज एक ही है, उस मैसेज को कई जो प्राप्तकर्ताओं हो गया या जो रिसीवर्स है उसको भेजना चाहता है और वह यह छिपाना चाहता है कि संदेश किसे भेजा गया है। तो ये जो है अभिकथन सत्य है कि जो यदि हम BCC के माध्यम से संदेश या मैसेज सेंड कर रहे हैं और जो जितना भी रिसीवर्स है उसको ये हम लोग जितने भी लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वह यह छिपाना चाहता है कि संदेश हम किसको किसको भेज रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ये जो है BCC या ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं। तो ये जो अभिकथन सही है। कारण दिया गया कि यहाँ पे BCC में या जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है उसमें रखे गए ईमेल पते मेल सर्वर द्वारा जो SMTP सैम्पल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हेडर से हटा दिए जाते हैं ताकि अन्य जो रिसीवर्स है उसको उसका पता न चले। ये कारण भी सत्य है और ये कारण जो है BCC को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये जो रीजन है एसर्शंस की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अभिकथन। अभिकथन में है यहाँ पे किसी सरकारी विभाग की वेबसाइट के अंत में .gov.in का होना यह प्रमाणित करता है कि यह भारत सरकार का एक आधिकारिक और सुरक्षित पोर्टल है जिसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर या NIC द्वारा प्रतिबंधित या मैनेज किया जाता है। यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया यहाँ पे इंटरनेट पर केवल भारत सरकार के पास ही डोमेन नामों में .in प्रत्यय का उपयोग करने का अनन्य ये एक्सक्लूसिव अधिकार या राइट से बोला जा रहा है। ये जो अभिकथन ये सही है, लेकिन कारण गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ये .in जो है केवल गवर्नमेंट्स भी बस नहीं, जो पर्सनल जो है व्यक्ति भी कर सकता है इसको, और जो है कंपनी भी हो गया। तो ये जो है सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, ना कि केवल गवर्नमेंट बस। इसलिए जो ये कारण गलत है लेकिन अभिकथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो जो है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ का जो सरकारी विभाग या उसका पोर्टल दिया गया है, और सूची 2 में आधिकारिक URL डोमेन दिया है। तो उसका जो है URL डोमेन दिया गया है किसमें? सूची 2 में। इसको सही सुमेलित करना है। फिर यहाँ पे दिया है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग। तो जो है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का जो है डोमेन क्या है या उसका जो है URL डोमेन क्या है? इसका जो है URL डोमेन है छत्तीसगढ़ जो जनसंपर्क विभाग का DPRCG.gov.in। ये है। ये पी का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में P का 2 नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है क्यों दिया है? भुइयाँ या भू अभिलेख। तो जो भू अभिलेख या भुइयाँ, तो इसकी जो है साइट क्या है? इसकी साइट है भुइयाँ.cg.nic.in। ये क्यों का हो जाएगा 1। क्यों का 1 ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। उसके बाद जो आर दिया है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इसका जो है डोमेन क्या है? तो इसका है wapam.cg.gov.in। ये आर का हो जाएगा 4। उसके बाद एस दिया है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तो इसका जो क्या हो जाएगा? fcs.cg.gov.in। ये एस का हो जाएगा 3, एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पी का हो जाएगा 2 और क्यू का है 1, आर का है 4 और एस का है 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 जिसमें क्या दिया गया है? केंद्रीय या राज्य का पोर्टल दिया गया है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल, और जो सेकेंड सूची है उसमें उसकी पर्पज या सर्विस दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है ई-वे बिल सिस्टम। ई-वे बिल सिस्टम, इसका जो पर्पज या इसका सर्विस क्या है? तो ई-वे बिल जो सिस्टम है उसके माध्यम से हम जो है GST के तहत जो परिवहन और हेतु डिजिटल दस्तावेज, तो ये जो है वस्तु और जो सेवा कर है या GST के तहत जो परिवहन हो गया ट्रांसपोर्ट
के लिए जो डिजिटल दस्तावेज, तो ये किसके माध्यम से प्रोवाइड होता है, ये ई-वे बिल सिस्टम के माध्यम से। तो ये पी का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं उसको हटा देंगे, पी का हो गया 2। ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में पी का 2 नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू में दिया है सीजी चॉइस पोर्टल। सीजी चॉइस पोर्टल दिया गया है, तो इसका जो पर्पज है, उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ में एकीकृत जो नागरिक सेवाएं और ई गवर्नेंस प्रोवाइड होता है जो सीजी चॉइस पोर्टल है इसके माध्यम से। तो क्यू का हो जाएगा 1, क्यू का 1। उसके बाद जो है ये आर दिया है सारथी पोर्टल। तो सारथी पोर्टल के माध्यम से जो है क्या प्रोवाइड होता है, ये इसका सर्विस क्या है, तो ये जो है सारथी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और वाहन पंजीकरण के लिए सेवाएं प्रदान करता है। तो आर का हो जाएगा ये 4, आर का 4। उसके बाद एस दिया है डिजी लॉकर का जो सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, ये पर्पज क्या है इसका, तो ये भारत के नागरिकों के लिए डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर सेवाएं प्रदान करता है। तो एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं उसको हटा दिए। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का हो गया 2, उसके बाद क्यू का 1 है और आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें प्रोटोकॉल या तत्व दिया गया है और सूची 2 जिसमें उसकी कार्य विशेषता दिया गया है। इसको सही सुमेलित करना है। फिर यहाँ पे दिया गया है आई मैप या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका जो है कार्य या फंक्शंस या विशेषता क्या होता है, जो आई मैप है या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है, तो इसकी जो फंक्शंस ये रहता है, ये जो है सर्वर से ईमेल डाउनलोड किए बिना, तो जो सर्वर है उससे ईमेल डाउनलोड किए बिना क्या करता है, ये डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ही प्रतिबंधित करना। तो ये जो है ये आई मैप या जो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये जो है सर्वर जो ईमेल है वो ईमेल को ये सर्वर में क्या करता है, ये बिना डाउनलोड किए ही सर्वर में ये मैनेज करके रखता है या प्रतिबंधित करके रखता है। कौन, जो आई मैप है या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद क्यों दिया है क्राउलर या स्पाइडर। इसका जो है फंक्शंस या विशेषता क्या रहता है, ये जो है वेब जो दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है उसको खोजने के लिए कीवर्ड इंडेक्सिंग करना। ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद जो है ये आर दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो है सिक्योर, एस मतलब सिक्योर हो जाएगा। तो ये क्या प्रदान करता है या इसकी जो फंक्शंस क्या रहता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रांसफ़र होने वाले जो डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्ट करना या उसको सिक्योर प्रोवाइड करना। तो ये आर का हो जाएगा 3, आर का 3। उसके बाद जो यहाँ पे दिया है SMTP सैम्पल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, क्लाइंट मशीन से मेल सर्वर तक संदेश पहुंचाने का काम जो है ये सैम्पल मेल ट्रांसफ़र से पता चल रहा है ट्रांसफ़र करना। तो ये जो है क्लाइंट मशीन से मेल सर्वर तक संदेश पहुंचाने का काम करता है कौन, जो SMTP। तो एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ऑप्शन ए और डी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 जो है ये ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का हो गया 2, उसके बाद क्यू का 1, आर का 3 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें सर्च ऑपरेटर ये टर्म दिया गया है और सूची 2 जिसमें डॉक्यूमेंट सर्चिंग में कार्य दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर यहाँ पे दिया है फाइल टाइप और हेंस PDF। तो जो है फाइल टाइप हेंस PDF, इसका जो है डॉक्यूमेंट सर्चिंग क्या मिलेगा, मतलब ये टाइप करेंगे तो हमको जो सर्चिंग बार में क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट सर्चिंग में फंक्शंस इसका। तो ये जो है केवल PDF एक्सटेंशंस वाले जो वेब दस्तावेज है उसको खोजेगा। तो जो यदि हम जो है टाइप करेंगे फाइल टाइप में PDF करके ऐसे, तो हमें जो है केवल क्या मिलेगा, केवल जो PDF जो एक्सटेंशंस है जिसमें जो है क्या रहेगा .PDF एक्सटेंशन, तो यही वाला जो फाइल हमें क्या मिलेगा। तो ये पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है छत्तीसगढ़ टूरिज्म। जैसे हम छत्तीसगढ़ टूरिज्म करके इन्वर्टेड कामा और इधर भी इन्वर्टेड कामा करके ये छत्तीसगढ़ जो है टूरिज्म करके सर्च कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, केवल उसी विशिष्ट वाक्यांश एक्सट्रेट फ्रेश वाले दस्तावेज खोजना। तो हम जैसे क्या कर रहे हैं, CG टूरिज्म करके या छत्तीसगढ़ टूरिज्म करके सर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइल सेव रहेगा वही वाला जो है केवल हमें मिलेगा।
ये हो जाएगा क्यू का 1 केवल उसी विशिष्ट वाक्यांश वाले जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसी बस को खोजना। तो क्यू का हो जाएगा 1, क्यू का 1। उसके बाद आर दिया है साइट, जैसे साइट दिया है ये gov.in, साइट जो है जैसे दिया है यहाँ पे gov.in। इस कंडीशन में हमें क्या होगा, खोज को केवल सरकारी वेबसाइटों तक सीमित करना। तो हम जो खोज कर रहे हैं केवल हमें क्या मिलेगा, केवल जो गवर्नमेंट साइट्स वाला है वही वेबसाइट तक हम सीमित कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आर का 4, आर का हो जाएगा 4। उसका जो एस दिया है यहाँ पे ये एस एस ले योजक का साइन दिया है डैश कमर्शियल, डैश कमर्शियल करके सर्च करेंगे तो क्या होगा, खोज परिणाम है, या जो खोज का जो रिजल्ट हम सर्च करें उसका रिजल्ट में से किसी विशिष्ट शब्द को बाहर या एक्सक्लूड करना। ये हो जाएगा एस का 3, एस का 3। पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का हो गया 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा किसी सरकारी वेबसाइट से CGWAPM एडमिट कार्ड का PDF दस्तावेज खोजने और डाउनलोड करने के सही तार्किक क्रम को सुव्यवस्थित या व्यवस्थित कीजिए। तो इसको अरेंज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जो CGWAPM का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। तो उस कंडीशंस में जो हमें अरेंज करना है कि पहले से जो अंत तक हमें प्रोसेस है उसको वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जो है वेब ब्राउज़र है, जैसे वेब ब्राउज़र क्या हो गया, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ये क्रोम एक वेब ब्राउज़र हो गया। तो जो वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में सर्च इंजन का जो सर्च इंजन है उसका URL टाइप करना। जैसे सर्च इंजन क्या हो गया, गूगल। अब हम जो किस में चले गए, क्रोम में चले गए, क्रोम जो एक वेब ब्राउज़र हो गया, उसके एड्रेस बार में क्या करेंगे, जो सर्च इंजन का URL टाइप करना। जैसे गूगल हो गया एक सर्च इंजन, तो गूगल टाइप कर लिए। अब ये टाइप करने के बाद ये वाला हो गया टाइप पहले नंबर पे, ये टाइप करेंगे तो उसके बाद जो क्या मिलेगा हमें, जो है सर्च इंजन में जो सर्च इंजन है, तो ये जो सर्च बार, ये जो हमें गूगल मिल गया एक सर्च इंजन हो गया, इसका जो सर्च बार में ये आएगा तो सर्च बार में क्या सर्च करेंगे, जो CGWAPM एडमिट कार्ड कीवर्ड दर्ज करके इंटर करना। ये जो है कीवर्ड दर्ज करके हम इंटर कर देंगे तो उसके बाद जो ओपन क्या होगा, हमें मिलेगा सर्च इंजन के जो परिणाम पेज है। ये जो सर्च इंजन के जो रिजल्ट पेज है गूगल है, ये गूगल हो गया। अब सर्च बार से हम क्या सर्च किए, CG एडमिट कार्ड करके सर्च कर लिए। अब इससे के बाद जो हमें एक पेज खुलेगा, सर्च करने के बाद जो है जो रिजल्ट पेज, तो उस पर क्या होगा, प्रदर्शित जो WAPM या जो WAPM.state.gov इन लिंक पर क्लिक करना। मतलब यहाँ पे हमें जो है CGWAPM का लिंक मिल जाएगा, किससे जो है जो सर्च बार है वहाँ से क्लिक किए तो हमें जो है फिर ओपन होगा क्या चीज़, जो WAPM का लिंक। यहाँ से जो है ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे WAPM का लिंक हो गया। अब ये WAPM के लिंक पे हम क्या कर लेंगे, क्लिक कर दिए, ये लिंक पर क्लिक करना क्लिक हो गया। इसके आगे जो हम क्या करेंगे, फिर जो वेबसाइट के होम पेज पर, अब जो हमें WAPM का लिंक मिल गया, WAPM का वेबसाइट क्लिक हो गया, खुल गया। तो उसके जो साइड में ऐसे ऊपर में 3 लाइन दिया रहता है, तो वेबसाइट के जो होम पेज पर एडमिट कार्ड टैब को खोजना और उस पर नेविगेट करना। मतलब उसको जैसे इस टाइप का दिया रहेगा, अब उसमें एडमिट कार्ड करके ऐसे दिया रहेगा, उसको क्लिक कर देंगे। तो उसी बात को बोला जा रहा है कि वेबसाइट के जो होम पेज पर एडमिट कार्ड टैब को खोजना और उस पर नेविगेट करना। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर पाँचवें नंबर पे क्या कर लेंगे, जो एडमिट कार्ड PDF फाइल को स्थानीय स्टोरेज में सेव करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, तो फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। भले ही यहाँ पे जो हम WAPM के थ्रू जो है एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करते हैं, तो इसमें हमें उसका जो साइट ओपन करके ID पासवर्ड डाल के डाउनलोड करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पाँचवें नंबर पे, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, ये L। तो जिसमें L नहीं है उसको हटा देंगे, C में नहीं है, पहले नंबर पे हो गया L। फिर दूसरे नंबर पे हो गया N, L के बाद N नहीं है उसको हटा देंगे, B में नहीं है B हट जाएगा। N के बाद क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये K, जिसमें K नहीं है तीसरे नंबर पे उसको हटा देंगे, D में नहीं है D भी हट जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा O और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा M। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A।
क्वेश्चन है, एक ईमेल संदेश के प्रेषक, जो ईमेल हम सेंड कर रहे हैं, ईमेल क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, इसमें जो प्रेषक है या जो सेंडर है, तो सेंडर से जो रिसीवर तक या प्राप्तकर्ता तक, तो जो एक ईमेल संदेश के जो प्रेषक या सेंडर से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने की जो प्रक्रिया के सही तकनीकी क्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है, जो हम सेंडर से जो रिसीवर तक हम भेज रहे हैं, तो इस प्रोसेस को मतलब ये यहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस को बताना है, ना कि भेजने की प्रोसेस को। यदि बोला जा रहा है तो जो हम सेंडर हैं, अब हम जो कैसे भेजेंगे उसको बताना रहता तो उसका दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो सेंडर से हम कहाँ भेज रहे हैं, रिसीवर को, तो इसकी जो पूरा प्रोसेस है उसको बताना है कि हम सेंडर से भेजें उसको, तो रिसीवर को कैसे प्राप्त होगा वो वाला। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या हो जाएगा, ये एल वाला प्रेषक ईमेल कंपोज करता है। तो जो प्रेषक है, प्रेषक मतलब जो सेंडर है, वो क्या करेगा, ईमेल कंपोज करेगा, मतलब भेजेगा, कंपोज करता है और सेंड बटन पर क्लिक करता है। तो हम क्या किए, जो जैसे हम क्या हो गया, सेंडर हो गया, हम कंपोज किए मैसेज को, अब उसके बाद उसको सेंड बटन पर क्लिक करके भेज दिए, तो हो जाएगा पहले नंबर पे उसको भेज दिए, मैसेज हम भेज दिए। उसके बाद मैसेज भेजने के बाद क्या होगा, ये आगे ये जो SMTP है, ये सिंपल मेल जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, संदेश को प्रेषक के कंप्यूटर से, जो संदेश है मैसेज है उसको सेंडर के जो कंप्यूटर से प्रेषक के मेल सर्वर पर स्थानांतरित करता है। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, जो हम मैसेज भेजे तो वो क्या होगा, हमारे जो कंप्यूटर के जो हम क्या होंगे, सेंडर हो गया, तो हमारे जो मेल सर्वर पर ये स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर देगा हमारे मैसेज को, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब फिर जो है आगे क्या होगा, ये प्रेषक का मेल सर्वर, जो हमारा हम सेंडर हो गए तो हमारा जो मेल सर्वर का जो डोमेन नेम सिस्टम है या जो DNS का उपयोग करके, मतलब जो मेल सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे मेल सर्वर हो गया, अब यही मेल सर्वर क्या करेगा, जो हमारा जो DNS है, ये हमारा जो डोमेन नेम सिस्टम है का उपयोग करके ये क्या करेगा, प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक IP पता खोजता है। तो जो ये प्राप्तकर्ता है, ये रिसीवर है, उसका जो IP पता खोजेगा, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस है उसको खोजेगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब फिर जो है चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये प्राप्तकर्ता का जो रिसीवर है उसका मेल सर्वर संदेश प्राप्त करता है, जो हम यहाँ पे सर्च कर लिया उसका जो है। अब आगे क्या होगा, जो प्राप्त करता है रिसीवर मेल सर्वर पर अपना संदेश प्राप्त कर लेगा और उसे उपयोगकर्ता के इनबॉक्स में कलेक्ट कर देगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर पाँचवें में क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता जो है IMAP या जो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, इसका उपयोग करके क्या करेगा, अपने इनबॉक्स से संदेश रीड करता है, तो हो जाएगा लास्ट में वो संदेश को रीड कर लेगा, तो ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे क्या हो गया, ये L, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे ये N, और तीसरे नंबर पे ये M, और चौथे नंबर पे हो जाएगा ये K, ये चौथे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे O। शुरू में जिसमें L नहीं है उसको हटा देंगे, C में नहीं है C हट जाएगा, L के बाद N, L के बाद N, A में नहीं है A भी हट जाएगा, N के बाद M, ये D में नहीं है D भी हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। शुरू में हो गया L, L के बाद N, N के बाद M, M के बाद K, K के बाद O। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्फिंग और डॉक्यूमेंट सर्चिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह सही कथन की चुनाव कीजिए। यहाँ पे ये सही कथन की चयन कीजिए करके आएगा, सही कथन की चुनाव कीजिए। कथन पहला दिया है, डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो अपने उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को ट्रैक या स्टोर नहीं करता। तो ये जो है कथन है सही हो जाएगा कि जो डक डक गो एक क्या है, एक ऐसा सर्च इंजन है। ये तो जो डक डक गो क्या है, एक सर्च इंजन है और एक ऐसा सर्च इंजन है जो उपयोगकर्ता ये जो यूजर्स की जो पर्सनल जानकारी है या जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको ट्रैक या स्टोर नहीं करता। ये जो कथन पहला सही है, तो जिसमें पहला कथन नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन C में नहीं है तो ऑप्शन C हट जाएगा। उसका जो है कथन M है, वेब सर्फिंग के दौरान यदि 404 नोट फाउंड करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि त्रुटि तब आती है जब क्लाइंट सर्वर के साथ संचार तो कर पाता है लेकिन सर्वर क्या है, अनुरोधित दस्तावेज या वेब पेज पर नहीं ढूंढ पाता। अनुरोधित हम जो डिमांड के हैं उसको जो है दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर नहीं ढूंढ पाता है, तो इस कंडीशंस में जो है 404 नोट फाउंड आता है। तो जो कथन M ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन N है, क्रोम ब्राउज़र में
इनकॉग्निटो या इनकॉग्निटो मोड में यदि हम ओपन करेंगे तो सर्फिंग करने से उपयोगकर्ता की आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूरी तरह छिप जाती है। तो ये जो कथन एन गलत हो जाएगा। ये तो जो हम जब जाएंगे इनकॉग्निटो मोड में, तो इस मोड में जो क्या होता है, हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में तो शो नहीं करेगा कि हम कौन से वेब पेज या कौन से वेबसाइट में गए हैं, बट जो क्या है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता रहेगा कि हम जो है कौन कौन से जो साइट में गए हैं ये, इसलिए जो है ये कथन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, जो आईपी एड्रेस जो है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको पूरी तरह छिप जाती है, मतलब उसको पता नहीं चलता है बोला जा रहा है, जबकि उसको पता रहता है। किसको? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको। इसलिए जो ये कथन एन गलत हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में भी है, तो बी डी हट जाएगा। उसके बाद कथन ओ दिया है, URL का पहला भाग हमेशा रिसोर्स तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को निर्देश करता है। तो जो कथन ओ सही है। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन एल, एम और ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, एम और कथन ओ सही है। क्वेश्चन है, सरकारी विभागों की वेबसाइटों और सुरक्षा मानकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी क्या करना है, हमें सही कथन की चुनाव करना है। सही कथन की चुनाव करना है। सही कथन की चुनाव कीजिए करके इसमें ऐड होना था, वो सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया एल, छत्तीसगढ़ सरकार के आधिकारिक स्टेट पोर्टल का मुख्य URL क्या है? cgstate.gov.in है। तो जो कथन एल सही है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो या गवर्नमेंट का जो है, स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य का गवर्नमेंट का जो आधिकारिक स्टेट पोर्टल क्या है, cgstate.gov.in है। ये जो कथन एल सही है। उसके बाद कथन एम दिया है, सभी सरकारी वेबसाइटों के डेटा ट्रैफिक को सुरक्षित करने के लिए SSL या सिक्योर सॉकेट्स लेयर प्रमाण पत्र का उपयोग अनिवार्य है। जो URL में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को जो है एस मतलब यहाँ पे क्या है, सिक्योर है में बदल देता है। तो जो कथन एम ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC भारत के सभी प्रमुख जो सरकारी मंत्रालय हो गया, विभाग हो गया, वो की वेबसाइटों के लिए क्लाउड होस्टिंग और डोमेन पंजीकरण प्रदान करता है। तो जो कथन एन ये भी सही है। इसके बाद कथन ओ दिया है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन नेम जो है psc.cg.gov.in है। तो जो कथन ओ ए भी सही है। सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है, ईमेल वास्तुकला और तकनीकी घटकों के संबंध में सही कथन की चयन कीजिए। कथन पहला दिया है एल, ईमेल पते में डोमेन नाम के बाद आने वाला भाग उपयोगकर्ता के विशिष्ट मेल बॉक्स को दर्शाता है या यूजर नेम को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख लिया अपना जो एग्जाम्पल sanjay@gmail.com, जो है sanjay@gmail.com, ये संजय मेरे नाम से है तो ये क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा। और ये जो जीमेल जो क्या हो जाएगा, जो सर्विस या सर्वर प्रोवाइड करा रहा है, तो ये किसका है, ये गूगल का मेल है, तो ये हो जाएगा googlemail.com। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईमेल पते में डोमेन नेम, तो डोमेन नेम के बाद आने वाला जो भाग है उपयोगकर्ता के विशिष्ट यूजर नेम को दर्शाता है। तो ये जो gmail.com क्या हो जाएगी, ये डोमेन हो जाएगा। ये जो डोमेन नेम क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ईमेल पते में जो डोमेन नेम के बाद नहीं है, जो यूजर नेम है किसके है, ये डोमेन नेम के पहले है, ना कि उसके बाद है। तो ये जो है gmail.com ये डोमेन नेम है, और जो संजय जैसे लिखा होती है क्या है, यूजर नेम है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ईमेल पते में डोमेन नेम के बाद आने वाला भाग उपयोगकर्ता या यूजर के विशिष्ट मेल बॉक्स को दर्शाता है। तो ये जो है डोमेन नेम के पहले होता है, ना कि बाद में, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है एल, ऑप्शन सी में है और डी में भी है। ACD हट जाएगा, तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम एम देख लेंगे। कथन एम, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में भेजे जाने वाले दस्तावेजों का आकार
तो जो है ईमेल में हम जो डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं डॉक्यूमेंट का जो साइज़ रहता है एक निश्चित सीमा जीमेल में कितना रहता है 25 MB रहता है। तो ये जो कथन M ये सही है होती है क्योंकि ईमेल मूल रूप से केवल टेक्स्ट संदेशों के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये जो कथन M ये भी सही कि जो ईमेल जो है केवल टेक्स्ट संदेश या मैसेज के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो ये कथन M सही है। इसका जो है कथन N दिया है MIME या मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये क्या करता है प्रोटोकॉल ईमेल के माध्यम से गेट टेक्स्ट फाइल मतलब जो टेक्स्ट नहीं है उस फाइलों को क्या करता है जैसे इमेज हो गया ऑडियो हो गया और PDF दस्तावेजों को भेजने की अनुमति देता है। तो जो कथन MN ये भी सही है। तो इसमें M और N ये कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें केवल M और N कथन सही है। क्वेश्चन है इंटरनेट शब्दावली और विभिन्न सरकारी वेब पोर्टलों के कामकाज के संबंध में गलत कथन की चयन कीजिए। यहाँ पे जो है गलत कथन की चुनाव करना है जो कथन सही नहीं है उसका। पहला कथन दिया है स्पैम ईमेल केवल विज्ञापन होते हैं और इनसे कभी भी फिशिंग या मेलवेयर का खतरा नहीं होता। तो ये जो है कथन पहला गलत हो जाएगा क्योंकि स्पैम में मेल जो फिशिंग है या मेलवेयर है या वायरस है उसका भी खतरा रहता है। ये जो कथन पहला गलत हो जाएगा। तो जिसमें पहला कथन है उसको हटा दें। यहाँ पे हमें जो है पहला कथन ही चयन करना है तो जिसमें पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे। तो अब जो है ऑप्शन बी और डी हट जाएगा क्योंकि इसमें पहला कथन नहीं है क्योंकि हमें गलत कथन चयन करना है इसलिए। उसके बाद दूसरा कथन दिया है छत्तीसगढ़ के किसान अपनी भूमि का विवरण देखने के लिए भुइयाँ पोर्टल या भुइयाँ.cg.nic.in का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है कथन सही है। तो दूसरा कथन सही है तो जिसमें दूसरा कथन उसको हटा देंगे। दूसरा वाला थर्ड गया है। उसका जो है ये तीसरा कथन दिया है वेब ब्राउजिंग के दौरान कुकीज़ का उपयोग वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के सत्र की जानकारी और प्राथमिकताओं को सहेजने के लिए किया जाता है। ये तीसरा कथन ये भी सही है। चौथा कथन दिया है भारत सरकार का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये जो है scholarship.gov.in एक एकल विंडो समाधान है जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। चौथा कथन भी सही है। इसमें जो है दूसरा तीसरा और चौथा कथन सही है और इसमें केवल जो है पहला बस गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसमें केवल पहला बस कथन गलत है। क्वेश्चन है ईमेल प्रोटोकॉल के संदर्भ में POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और जो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इन दोनों के बीच जो है तकनीकी अंतर क्या है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो ये POP3 है इसमें क्या होता है संदेशों को ये स्थानीय डिवाइस पर डाउनलोड करके सर्वर से हटा देता है। तो जो संदेश है मैसेज को क्या करेगा जो स्थानीय डिवाइस जैसे हो गया पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें जो क्या करेगा जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब स्थानीय डिवाइस यही हो गया। इसमें डाउनलोड करके क्या करेगा सर्वर से हटा देगा जो संदेश है उसको जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो। जबकि जो ये इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या करता है ये संदेश या मैसेज को ये सर्वर पर ही सिंक और प्रतिबंधित करके रखता है। मतलब ये जो डाउनलोड करके नहीं रखेगा और ये जो POP ये डाउनलोड करके रख लेगा ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया और कुछ उसमें जो हमारे पास मेमोरी सेट रहेगा उसमें। बट ये जो है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल ये संदेश को क्या करेगा सर्वर पर ही ये सिंक और मैनेज करके रखता है प्रतिबंधित करके रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है यदि आप इंटरनेट पर किसी विशिष्ट सरकारी अधिसूचना दस्तावेज को खोजना चाहते हैं और आपको केवल उसका शीर्षक जैसे ये इन्वर्टेड कामा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2026 इन्वर्टेड कामा याद है तो सर्च इंजन पर सबसे सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का सर्च क्वेरी प्रारूप उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जो है यही प्रारूप हम लोग जो है सर्च करेंगे जिससे हमें ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्टेड कामा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2026 इन्वर्टेड कामा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जहां कॉलेज प्रवेश और प्रोफेसर भर्ती से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश पोस्ट किए जाते हैं उसका सही URL डोमेन नेम क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए highereducations.cg.gov.in है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, वेबसाइट सर्फिंग के दौरान जब आप किसी हाइपरलिंक पर माउस कर्सर ले जाते हैं तो कर्सर का आकार एक हाथ के प्रतीक हैंड पॉइंटर में बदल जाता है। जैसे ये हैंड पॉइंटर में इसे टाइप का बन जाता है, बोला जा रहा है यह तकनीकी रूप से किस दस्तावेज भाषा के तत्व को इंगित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक एंकर टैग है। ये ए जो स्लेस देन ए और ग्रेटर देन ए इसको जो है शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, ईमेल हेडर में उपलब्ध जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट फील्ड के संबंध में कौन सा कथन या कौन से जो तथ्य तकनीकी रूप से सही हैं। तो जो ईमेल हेडर जो रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट करके रहता है तो ये जो है किसके लिए रहता है उसको बताना है। सब्जेक्ट जो टाइप करते हैं मैसेज उसी के लिए रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक वैकल्पिक फील्ड है जो प्राप्तकर्ता को संदेश की सामग्री का संक्षिप्त विवरण देती है और इसके खाली होने पर भी मेल भेजा जा सकता है। तो ये जो है सब्जेक्ट करके लिखा रहता है उसमें जो संदेश या मैसेज जो भी टाइप है उसको करते हैं। तो यह एक वैकल्पिक फील्ड है, मतलब क्षेत्र है जो प्राप्तकर्ता या जो रिसीवर है उसको संदेश की सामग्री, हम जो भी मैसेज भेज रहे हैं उस मैसेज को संक्षिप्त विवरण ये देती है और इसके खाली होने पर भी हम जो है मेल भेज सकते हैं। मतलब जो यदि PDF या डॉक्यूमेंट वगैरह भेज रहे हैं तो उसका कंडीशन में ये जो सब्जेक्ट वाला हमारा खाली रहेगा तो भी ये चला जाएगा। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित RTI ऑनलाइन पोर्टल का आधिकारिक URL क्या है जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन RTI दस्तावेज खोज और दायर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है इसका साइट क्या है RTI online.gov.in है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेब इंडेक्सिंग की प्रक्रिया क्या है जो सर्च इंजन द्वारा दस्तावेज सर्चिंग को तेज और कुशल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तुझे यहाँ पे बताना है जो इंटरनेट पर जो वेब इंडेक्सिंग की जो प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है, जो क्या करते हैं सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया द्वारा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को सर्चिंग को तेज और कुशल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्या करता है एक वेब क्राउलर द्वारा खोजे गए वेब पेजों की शब्दों और उनके स्थानों की एक व्यवस्थित सूची या डेटाबेस बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, वेबसाइट सर्फिंग के संदर्भ में URL कैश या ब्राउज़र कैश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो URL कैश और जो ब्राउज़र कैश इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व में विजिट की गई जो वेबसाइटों के स्थित तत्व जैसे हो गया इमेज हो गया स्टाइल शीट हो गया को स्थानीय रूप से सहेज कर कलेक्ट कर भविष्य में पेज लोडिंग की गति को बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।